मगर वहाँ मौजूद हर शख्स का चेहरा बुझा हुआ था। ये कोई शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की मौत पर तज़ियत के लिए लोग जमा हों। हुरैन सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस फर्श पर बिछी सफ़ेद चांदनी पर बैठी थी। इसका सर घुटनों में छुपा हुआ था और वजूद किसी सूखी हुई पत्ती की तरह कांप रहा था। इसके सामने निकाहनामा रखा था, मगर अल्फाज इसकी नज़रों के सामने धुंधला रहे थे। हुरैन बिन्ते अहमद, क्या आपको ज़ावियार खानज़ादा वल्द सिकंदर खानज़ादा के साथ 5 लाख हक महर की एवज़ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की भारी आवाज़ हाल में गूंजी। हुरैन का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर इनकार कर दे, कह दे कि ये निकाह नहीं, ये जबर है, मगर इसकी नज़र कुछ फासले पर खड़े इस शख्स पर गई जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। ज़ावियार खानज़ादा ने अपनी शाल के नीचे हाथ छुपा रखा था, जहाँ पिस्तौल की मौजूदगी का एहसास हुरैन की रगों में खून मंजमंद कर देने के लिए काफ़ी था। इसने एक नज़र अपने बूढ़े मामू पर डाली, जो ज़ावियार खानज़ादा की खौफ से बुत बने खड़े थे। कबूल है। इसके लबों से निकली ये सरगोशी किसी जीते जागते इंसान की रजामंदी नहीं थी, बल्कि एक मजबूर लड़की की अपनी जिंदगी से दस्तबरदारी थी। कबूल है, कबूल है। 3 बार इकरार के साथ ही कलम इसके हाथ से छूट गया। वो ज़ावियार खानज़ादा की मनकूहा बन चुकी थी। कोई मुबारकबाद नहीं दी गई थी, कोई छुआरे नहीं बांटे गए थे, सिर्फ एक खौफनाक खामोशी थी जो हर तरफ रुख्स कर रही थी। निकाहनामे पर दस्तखत होते ही ज़ावियार खानज़ादा तेजी से आगे बढ़ा। इसने कोई लिहाज नहीं किया कि सब देख रहे हैं। इसने हुरैन का बाजू इतनी बेदर्दी से दबोचा कि हुरैन के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। उठो, वो धाड़ा। हुरैन लड़खड़ाती हुई उठी। ज़ावियार इसे किसी बेजान कठपुतली की तरह घसीटता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले गया। मेहमान, मुलाजिम, मामू सब तमाशा देखते रहे। किसी में खानदान के वारिस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। कमरे का दरवाजा इतनी जोर से धड़म से बंद हुआ कि हुरैन का दिल उछलकर हलक में आ गया। ज़ावियार ने इसे बाजू से पकड़कर कमरे के वसत में झटका दिया। हुरैन अपने भारी लहंगे में उलझकर कलीन पर गिर पड़ी। अभी वो संभल भी न पाई थी कि ज़ावियार खानज़ादा इसके सर पर किसी अजाब की तरह नाजिल हुआ। क्या लगा था तुम्हें? तुम मेरी बहन को भगाकर अपने खानदान की इज्जत को दागदार करके सुकून से रह पाओगी? इसकी आवाज़ में इतनी गरज थी कि कमरे की दीवारें भी लर्ज उठी। हुरैन ने भीगी आंखें उठाकर इसे देखा। ज़ावियार भाई, खुदा की कसम, मैंने खबरदार। ज़ावियार इस पर झुका और इसके जबड़े को अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। इसकी उंगलियां हुरैन की जिल्द में धंस रही थी। आज के बाद अपनी जुबान से मुझे भाई कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी, क्योंकि वो रिश्ता तुम आज खुद अपने हाथों से कत्ल कर चुकी हो। हुरैन दर्द से भलक उठी, मगर ज़ावियार की आंखों में रहम की कोई रमक नहीं थी। वो वहशत ज़दा नजरों से इसे देख रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें खान हवेली की बहू बनने का? देखो, बना दिया मैंने तुम्हें। लेकिन याद रखना हुरैन, ये कमरा तुम्हारा सुहाग का कमरा नहीं है, ये तुम्हारी जेल है और मैं तुम्हारा शोहर नहीं, तुम्हारा जेलर हूँ। इस एक झटके से इसका जबड़ा छोड़ा। हुरैन हिचकियों के साथ रोने लगी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने अंशाल को रोका था, इसने मेरा फोन छीन लिया था। आप यकीन क्यों नहीं करते? वो गिड़गिड़ाई, अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। ज़ावियार ने एक तंजिया और जहरीली हंसी के साथ इसे देखा। यकीन? तुम जैसी दो कोड़ी की लड़कियों पर यकीन करना गुनाह है। तुमने मेरी पेट में खंजर घोंपा है हुरैन। अंशाल तो बचपने में बहक गई, लेकिन इसकी सहूलतकार तुम थी। तुम चाहती थी कि वो भाग जाए ताकि इस घर में तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। वो चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के पास गया, वहाँ रखे पानी के जग को उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। हुरैन खौफ से सिमटकर घुटनों में सर दे गई। ज़ावियार वापस इसके करीब आया और इसके कान के पास झुककर सरगोशी की, एक ऐसी सरगोशी जो चीख से ज्यादा खौफनाक थी। आज से तुम्हारी जिंदगी का सूरज गरूब हो चुका है। इस चार दीवारी में तुम सड़ोगी, घुट घुट कर मरोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। मैं तुम्हें वो अज़ियत दूंगा कि तुम रोज मौत की दुआ मांगोगी, और मैं तुम्हें जीने पर मजबूर करूंगा। तुम मेरी कैद में हो हुरैन, उम्र कैद में। ये कहकर वो पलटा और लाइट का स्विच ऑफ किया। मध्यम रोशनी में वो चलता हुआ वापस हुरैन के पास आया और इसे जमीन से उठाता बिस्तर पर धक्का दे गया और एक ही झटके से भारी कामदार दुपट्टा इसके वजूद से अलग किया। हुरैन लर्ज कर रह गई। नहीं ज़ावियार, दूर रहे, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे इस गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने नहीं किया। वो मज़ाहमत करती बोली, लेकिन वो अनसुनी करता। वापस इसे बिस्तर पर खींच कर गिराता, खुद इस पर झुका। हुरैन का सांस रुक गया। वो डर व खौफ से कांपती आंखें सख्ती से मीच गई। अंधेरे में इसकी सिसकियां और चीखें कमरे में गूंजने लगी। इसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ज़ावियार, प्लीज दूर रहे, मुझे दर्द हो रहा है।
उखड़ती सांसों के दरमियान बोली, खामोश रहो, खबरदार अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो। वो अपना हक जबरदस्ती वसूल करता अपनी शर्ट उठाता अंधेरे में डूबे कमरे से बाहर निकल गया। नीम गनूदगी में जाते हुए से दरवाजा बाहर से लॉक होने की आवाज आई। बाहर कॉरिडोर में खड़ा ज़ावियार खानज़ादा अपनी मुट्ठियों को भींच रहा था, अपने उठते इश्तियाल पर काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसकी आना को तो तस्कीन मिल गई थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था इस लड़की ने जो किया था वो नाकाबिले माफी था। रात के 3 बजे वो होश में आई। दर्द से पूरे जिस्म में ठेसे सी उठ रही थी। हुरैन रोते हुए लड़खड़ाती कदमों से खुद को समेटती बेड से उठी और दीवार का सहारा लेती अलमारी की तरफ बढ़ी और कपड़े उठाती वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर बोझल कदमों से कलीन पर बैठी और कलाइयों को सहला रही थी, जहाँ ज़ावियार की उंगलियों के नील पड़ चुके थे। गर्दन और सीने पर काटने के निशान थे और निचला लब बुरी तरह जख्मी था। वो जान गई थी कि बाहर की दुनिया के लिए वो दुल्हन थी, मगर हकीकत में वो आज से एक ऐसी मुजरिम की तरह थी जिसे बिना गुनाह किए सजा सुना दी गई थी। कमरे में फ्रेश होकर बैठी हुरैन हिचकी से रो रही थी। जहन में वो मंजर चलने लगा जो इस रात का सबब बना था। वो तकलीफ से आंखें मीचती माजी को याद करने लगी। खान हवेली के सहन पर सुबह का सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, मगर हवेली के अंदर का माहौल किसी तूफान की आमद का पता दे रहा था। ये हवेली शहर के सबसे बासर और अमीर तरीन शख्स ज़ावियार खानज़ादा की थी, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। इसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब और दबदबा था कि इसकी मौजूदगी में ऊंची आवाज में सांस लेना भी जुर्म समझा जाता था। मगर आज हवेली के मशरकी हिस्से में वाक़या कमरे में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अंचाल, खुदा के लिए मत करो ऐसा, ज़ावियार भाई जान ले लेंगे हम सबकी। हुरैन ने लड़सती हुई आवाज में इसका हाथ पकड़ा जो तेजी से अपने बैग में कपड़े ठूस रही थी। अंशाल जो ज़ावियार खानज़ादा की इकलौती और लाडली बहन थी, एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। इसकी आंखों में बगावत और जुनून था। तुम हटो रास्ते से हुरैन, मैं इस कैद खाने में मजीद नहीं रह सकती। भाई की पाबंदियां, इनका हुक्म, इनकी आना, मेरा दम घुटता है यहाँ। मैं अमर के साथ जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हुरैन जो अपने माँ बाप की वफात के बाद अपने मामू सिकंदर खान के घर में एक यतीम की हैसियत से रह रही थी, खौफ से सफेद पड़ गई। वो जानती थी खान खानदान की इज्जत पर हर्फ आने का मतलब मौत है। अंशाल प्लीज सोच लो, मामू जान को हार्ट अटैक आ जाएगा और ज़ावियार भाई वो तो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, हुरैन ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अंशाल ने एक शातिराना मुस्कुराहट के साथ हुरैन को देखा। वो मुझे तब ढूंढेंगे ना जब इन्हें पता चलेगा। देखो हुरैन, अगर तुमने मेरे साथ ना दिया तो मैं सबको कह दूंगी कि तुम अहमद से बात करती थी और तुम ही इसके साथ भाग रही थी। मैंने तुम्हें भागते हुए देखा तो तुम मेरा नाम ले रही हो कि मैं यहाँ से भाग रही थी। वैसे भी भाई तुमसे खार खाते हैं, मिनटों में यकीन कर लेंगे मेरा, बगैर किसी तस्दीक के। हुरैन को लगा जैसे किसी ने इसका सांस रोक दिया हो। वो जानती थी ज़ावियार खानज़ादा इससे बेजार रहती है क्योंकि इनके घर में एक बोझ समझी जाती थी। अंशाल ने हुरैन की खामोशी का फायदा उठाया। ये लो मेरा फोन, इसे अपने पास रखो, अहमद का मैसेज आएगा तो वो गली के कोने पर पहुंच गया तो मुझे बता देना, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगी। अंशाल ने जबरदस्ती अपना मोबाइल हुरैन के ठंडे हाथों में थमाया और खुद वॉशरूम में छुपने का बहाना करके खिड़की की तरफ बढ़ी। हुरैन हक्का बक्का हाथ में मोबाइल पकड़े खड़ी थी। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अंशाल इसे ढाल बनाकर खुद फरार होने का रास्ता बना चुकी है। अभी वो कुछ फैसला कर ही पाती कि बाहर पोर्च में गाड़ी के टायरों की चड़चड़ाहट गूंजी। ज़ावियार खानज़ादा ने हवेली में कदम रखा। हुरैन के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। वो अंशाल को आवाज देने के लिए पलटी, मगर कमरा खाली था। खिड़की का पट खुला हुआ था और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। अंशाल जा चुकी थी। हुरैन के पैरों तले जमीन निकल गई। वो भागकर खिड़की तक गई। नीचे लॉन में अंशाल कहीं नजर नहीं आ रही थी। अंशाल, इसके हलक से दबी दबी चीख निकली। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा पूरे जोर से खुला और सामने ज़ावियार खानज़ादा खड़ा था। 6 फुट का कद, कलफ लगे शलवार कमीज में मलबूस, कंधे पर महंगी शाल और आंखों में वो रवायती सर्द मेहरी जो सामने वाले का खून खुश्क कर दे। अंशाल कहाँ है? इसकी आवाज की गरज ने हुरैन को वहीं मंजमद कर दिया। हुरैन का रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था। वो क्या बताती, जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं पूछ रहा हूँ अंशाल कहाँ है और तुम इसके कमरे में क्या कर रही हो? ज़ावियार ने शक की निगाह से इस लड़की को देखा जो हमेशा इसके सामने नजरें झुकाए रखती थी। इसी वक्त हुरैन के हाथ में मौजूद अंशाल के मोबाइल पर मैसेज की ट्यून बजी। ज़ावियार की तीखी नजर फौरन मोबाइल पर गई। इसने 2 कदमों में फासला तय किया और हुरैन के हाथ से मोबाइल झपट लिया। स्क्रीन पर एक नंबर जगमगा रहा था और पैगाम था, जान मैं पिछली गली में हूँ, जल्दी निकलो वरना तुम्हारा वो जिल्लात भाई आ जाएगा। ज़ावियार खानज़ादा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छाई जो तूफान से पहले आती है।
اس की कनपट्टी की रगें उभर आई। इसने आहिस्ता से नजरें उठाकर हुरैन को देखा। इसकी आंखें अब इंसानी आंखें नहीं थी, वो अंगारे थे। ये हुरैन ने सफाई देनी चाहिए, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। तो यही चल रहा है इस घर में? जावियार की आवाज धीमी मगर इंतहाई खतरनाक थी। तुम मेरे घर में रहकर, मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरी घर की इज्जत में नकब लगा रही हो। किसको बुलाया तुमने? कौन है ये? वो शेर की तरह धाड़ा और हुरैन का बाजू दबोच लिया। नहीं जावियार भाई, ये मेरा नहीं है, ये अंशाल का फोन है, वो चली गई है। हुरैन ने रोते हुए चिल्लाई। झूठ मत बोलो। एक जोरदार थप्पड़ हुरैन की गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ा कर बेड पर जा गिरी। अंशाल को तुमने इसे भगाया ना? बोलो, कहाँ भेजा इसे? जावियार का दिमाग माउफ हो चुका था। इसे बस इतना नजर आ रहा था कि मैसेज पर जलाद भाई लिखा था और फोन पर हुरैन के हाथ में था और अंशाल गायब थी। शक की सुई सीधी हुरैन पर घूम गई थी, क्योंकि अंशाल हमेशा जावियार के सामने मासूम बनकर रहती थी, जबकि हुरैन को जावियार हमेशा एक फालतू चीज समझता था। वो अहमद के साथ गई है, मैंने इसे रोका था, मेरी यकीन करे। हुरैन हिचकियों के साथ बता रही थी, मगर जावियार की अकल पर गुस्से का पर्दा पड़ चुका था। अगर अंशाल घर से बाहर कदम निकाल चुकी है तो इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ तुम्हें ठहराऊंगा। तुमने इसे उकसाया होगा। तुम जैसी घटिया नस्ल की लड़कियों का यही काम होता है, अमीर घर की लड़कियों को बेवकूफ बनाना। वो इसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ लाउंज में लाया। घर के मुलाजिम और बूढ़े सिकंदर खानजादा परेशानी से बाहर निकल आए। क्या हो रहा है जावियार? सिकंदर साहब ने बेटी का जनूनी रूप देखकर पूछा। पूछिए अपनी इस भांजी से बाबा, पूछिए इससे कि हमारी इज्जत कहाँ है, अंशाल कहाँ है। इसने हुरैन को फर्श पर झटका। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया। साहब जी, छोटी बीबी को एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देखा है गेट कीपर ने। ये खबर हम बम बनकर हुई। जावियार ने खूनख्वार नजरों से हुरैन को देखा। देखा तुमने? तुम कामयाब हो गई ना? मेरी बहन को भगा दिया तुमने ताकि तुम अपना रास्ता साफ कर सको, या शायद इसलिए कि तुम मुझसे, हमारे खानदान से अपनी महरूमियों का बदला लेना चाहती थी। हुरैन नफी में सर हिला रही थी। आंसू इसका चेहरा भिगो रहे थे। गाल पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह हो चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने सहूलतकारी की है। तुम इस जुर्म में बराबर की शरीक हो और अब सजा भी तुम्हें मिलेगी। जावियार ने फैसला कुल लहजे में कहा। कैसी सजा? सिकंदर साहब ने परेशानी से पूछा। बदनामी की सजा बाबा, हमारी इज्जत गई है, अब इसकी कीमत ये लड़की चुकाएगी। अंशाल तो जब मिलेगी तब इसका फैसला करूंगा, लेकिन ये जो इस घर में मौजूद आस्तीन का सांप है, इसे मैं जाने नहीं दूंगा। इसने अपनी कमर से पिस्टल निकाला। हुरैन खौफ से कांपती चीख उठी। निकाह ख्वाह को बुलाएं, अभी और इसी वक्त। जावियार का हुक्म अटल था। जावियार, होश के नाखून लो, गुस्से में मत फैसला करो। सिकंदर साहब ने रोकना चाहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दूं तो ठीक है, मैं इसे यही गोली मार देता हूँ बाबा, वरना मौलवी को बुलाएं। मैं इसे अपनी कैद में रखूंगा, इसे बीवी नहीं अपनी इज्जत का खरीदार बनाकर रखूंगा। ये रोज मरेगी, रोज जिएगी। इसके बाद जो हुआ वो हुरैन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। आधे घंटे के अंदर मौलवी साहब मौजूद थे। घर का माहौल सोगवार था। हुरैन को जबरदस्ती तैयार करवाकर लाउंज में बिठाया गया था। इसके आंसू खुश्क हो चुके थे, बस आंखें पथरा गई थी। वो जानती थी अब इसकी जिंदगी एक ऐसे शख्स के हवाले की जा रही है जो इसे इंसान नहीं समझता। निकाह हुआ, जबर का निकाह, जिसमें कबूल है का इकरार इसकी रूह को कुचल कर निकला था। कमरे का दरवाजा लॉक करके जावियार पलटा तो हुरैन वही फर्श पर गिरी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके पास आया। इसके जूतों की टिक टिक हुरैन के दिल पर हथौड़ी की तरह लग रही थी और इसके पास घुटनों के बल बैठा। हुरैन ने सहम कर खुद को समेटा। जावियार ने इसका चेहरा दबोचा। इसकी आंखों में वीरानी और वहशत थी। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? इसने सरगोशी की। क्योंकि जान से मार देता तो तुम एक बार में सुकून पा जाती। मैं तुम्हें तड़पती हुई देखना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम देखोगी कि जावियार खानजादा की नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है। हुरैन ने अपनी लरजती पलकें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में बेबसी थी। मैंने आपकी बहन को नहीं छीना, मैंने सिर्फ इसे बचाने की कोशिश की थी। काश आप एक बार अपनी आना की पट्टी आंखों से हटाकर देख सकते। इससे पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। जावियार को इसकी जुरात पर मजीद तैश आया। अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारी सच्चाई अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। इसने एक झटके से इसे खींचकर बेड पर छोड़ा। वो सीधी बेड पर गिरी। इसकी हलक से चीख निकल गई। आज तुम्हारी बर्बादी की पहली रात है। आज तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। वो उठ खड़ा हुआ, कमरे की लाइट्स ऑफ करता, इसे बिस्तर पर गिराता, इस पर झुकता चला गया। अपनी आना को तस्कीन पहुंचाने के बाद वो इसे बिखरी हालत में छोड़ता कमरे से निकल गया। जाने से पहले कमरे को बाहर से लॉक लगाना ना भूला था।
हुरैन अंधेरे में डूबे कमरे में अकेली रह गई। हाल बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क बिल्कुल ज़ावियार खानज़ादा की लीजे जैसी थी। वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो यतीम थी, बेसहारा थी, लेकिन वो बदकिरदार नहीं थी। लेकिन आज इस पर बदकिरदारी की मुहर लगा दी गई थी। सारी रात वो वहीं ठंडे फर्श पर बैठी रही। ज़ावियार ने इसके जेवरात नोच कर फर्श पर फेंक दिए थे। वो वहीं पड़ी थी, सुर्ख जोड़ा वो भी जमीन पर ही पड़ा था। इसे अंशाल पर गुस्सा आ रहा था, इस कज़न पर जिसने अपनी खुशी के लिए हुरैन की बलि चढ़ा दी थी। अल्लाह, तू तो जानता है मैं बेगुनाह हूँ, तू देख रहा है ना। इसने आसमान की तरफ मुंह करके शिकवा किया। वो वहीं रोते रोते फर्श पर ही सो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हुरैन वहीं फर्श पर सोई हुई थी। दरवाजा खुला और मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। बीबी जी उठ जाएं। मुलाजमा की आवाज में हमदर्दी कम और डर ज्यादा था। हुरैन हड़बड़ा कर उठी। इसका पूरा जिस्म दुख रहा था। दरवाजे पर ज़ावियार खानज़ादा खड़ा था। वो फ्रेश लग रहा था। तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए इसके चेहरे पर रात वाले तूफान के असर नहीं थे, बल्कि एक सर्द इत्मीनान था। उठ गई हो? इस स्पॉट लेज में पूछा। ये मत समझना कि निकाह हो गया तो तुम रानी बनकर राज करोगी। नाश्ता तैयार है, नीचे आओ। और सबके साथ नहीं, किचन में मुलाजमों के साथ नाश्ता करोगी, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी औकात अभी भी एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं है। हुरैन के दिल पर नश्तर लगा। इसने बामुश्किल जो अपने आंसू रोके। और हाँ, रात जो भी हुआ इसकी खबर बाबा साईं को नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि मौत की भीख मांगूगी। ज़ावियार ने जाते जाते पलटकर सर्द तासुरात से कहा। अंशाल की तलाश शुरू कर दी है मैंने। जिस दिन वो मिली इस दिन सारा सच सामने आएगा। और दुआ करना तुम सच्ची साबित हो, क्योंकि अगर अंशाल ने तस्दीक कर दी कि तुम इसके फरार में शामिल थी तो फिर जो हशर मैं तुम्हारा करूंगा वो तारीख याद रखेगी। वो चला गया। अपनी परफ्यूम की खुशबू और धमकियों की बाज़गश छोड़कर हुरैन दीवार के सहारे खड़ी हो गई। इसके होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट आई। जिस दिन सच सामने आएगा ज़ावियार खानज़ादा, इसने दिल में कहा, इस दिन आपके पछतावे का सफर शुरू होगा और तब मैं आपको माफ नहीं करूंगी। इसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। आंसू पोंछे और गीले बाल जो इसने ऐसे छोड़ दिए थे, इनको बांध कर सर पर दुपट्टा लेकर इसने कमरे से बाहर कदम रखा। एक अनदेखी जंजीर इसके पैरों में पड़ चुकी थी। अब देखना था ये जंजीर इसे तोड़ती है या वो इस जंजीर को पिघला देती है। हवेली की ऊंची दीवारों में कैद हुरैन के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। हर गुजरता दिन इसके लिए एक नई क़यामत लेकर आता और हर रात एक नया अज़ाब। निकाह के बाद के वो 2 हफ्ते इसकी जिंदगी के बदतरीन दिन थे, जिनमें इसने अपनी इज्जत नफ्स को रेजा रेजा होते देखा था। ज़ावियार खानज़ादा ने अपने कहे हुए हर लफ्ज की पासदारी की थी। इसने हुरैन को बीवी नहीं बल्कि एक मुजरिम बनाकर रखा हुआ था। इसे घर के किसी फर्द से बात करने की इजाजत नहीं थी। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। मुलाजमों के मना करने के बावजूद ज़ावियार का हुक्म था कि हुरैन इस घर की बहू नहीं बल्कि खादिमा है और इसे अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। हुरैन के हाथ जो कभी किताबें थामते थे अब सर पर साबुन से खुरदरे हो चुके थे। इसका रंग जो गुलाब की तरह खिलता था अब मुरझाए हुए पत्ती की तरह जर्द पड़ चुका था। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के इसकी बेख्वाब रातों की गवाही देते थे, मगर ज़ावियार खानज़ादा की आंखों पर नफरत की ऐसी मोटी पट्टी बंधी थी कि इसे हुरैन की खामोश चीखें सुनाई नहीं देती थी। रात के 10 बज रहे थे। हुरैन किचन में बर्तन धो रही थी। इसके सर में शदीद दर्द था और बुखार से जिस्म तप रहा था। ज़ावियार पानी पीने के लिए अंदर दाखिल हुआ। हुरैन को सिंक पर झुका देखकर इसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। क्या ड्रामा है ये? तुम अभी तक कमरे में क्यों नहीं आई? कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जैसे काम से फारिग हो जाना तो कमरे में आ जाना, और तुम अब तक यहीं खड़ी हो। नहाकर कपड़े चेंज करके फौरन कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसकी सर्द आवाज पर हुरैन पलटी और हाथ से प्लेट छूटकर गिर गई, जो फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ज़ावियार का पारा चढ़ गया। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये जो चीजें तोड़ती फिर रही हो? सफाई करो इसकी अभी और इसी वक्त। वो दौड़ा। हुरैन ने कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटना शुरू किए। बुखार की शिद्दत से इसे चक्कर आ रहे थे। एक नुकीला कांच इसकी उंगली में पियोस तो गया। खून का फुवारा फूटा, मगर इसके मुंह से आ नहीं निकली, क्योंकि वो जानती थी इसकी यहाँ पर ज़ावियार को रहम नहीं आएगा, बल्कि वो इसे मजीद तजलील का निशाना बनाएगा। बहुत नाजुक बनने की कोशिश मत करो। ये खून और आंसू मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम जैसी औरतें ये सब हमदर्दी हासिल करने के लिए करती है,
وہ نفرت سے کہتا ہوا پانی پیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا اور حرین وہیں خون آلود انگلی تھامے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو اس کے زخم پر گر کر جلن پیدا کر رہے تھے، مگر دل کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ لیکن وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی نہا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں ایک نئی اذیت اس کی منتظر تھی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب سی ہلچل تھی۔ سکندر صاحب پریشانی کے عالم میں لاؤنج پہ ٹہل رہے تھے، جبکہ زاویار فون پر کسی پولیس آفیسر پہ چلا رہا تھا۔ مجھے میری بہن چاہیے انسپکٹر، اگر آج شام تک انشال کا پتہ نہ چلا تو میں پورا تھانہ جلا دوں گا۔ وہ فون بند کر کے صوفے پر گرا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ حرین ڈسٹنگ کرتی ہوئی وہاں سے گزر رہی تھی جب زاویار کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اس کے پاس آیا۔ حرین سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ خوش تو بہت ہوگی تم اب، اس نے حرین کا بازو دبوچا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نہ جانے کن حالات میں ہوگی، اور تم یہاں زندہ ہو، سانس لے رہی ہو۔ میرا بس چلتا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دیتا۔ حرین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زاویار نے اسے جھٹک دیا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے میں کوئی غلط کام کر بیٹھوں۔ حرین لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اچانک گیٹ پر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجے۔ حویلی کا بڑا گیٹ کھلا اور ایک پولیس موبائل اندر داخل ہوئی۔ زاویار اور سکندر صاحب فوراً باہر کی طرف لپکے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لیڈی کانسٹیبل نے پچھلی سیٹ سے کسی کو باہر نکالا۔ وہ انشال تھی، مگر وہ انشال نہیں تھی جو 2 ہفتے پہلے گھر سے بھاگی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتے نہیں تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور وہ کسی پاگل کی طرح نظریں جھکائے کانپ رہی تھی۔ انشال! سکندر صاحب کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کی طرف گئے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ زاویار بت بنا کھڑا تھا۔ اپنی پھول جیسی بہن کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس کی آواز میں دنیا بھر کا درد اور غصہ سمٹ آیا تھا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر بتایا، خان صاحب، وہ لڑکا احمد، وہ ایک لوفر لڑکا تھا، اسے لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے زیورات اور پیسے لوٹ لیے اور پھر اسے ایک ہوٹل میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ہم نے چھاپا مارا تو یہ وہاں سے ملی۔ یہ سننا تھا کہ زاویار کی مٹھیوں میں خون جم گیا۔ وہ بہن کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ انشال میری گڑیا، اس نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انشال نے بھائی کی آواز سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ زاویار کے سینے سے لگ کر ایسے روئی جیسے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو، اور پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی بے ہوش ہو گئی۔ سکندر صاحب اسے سہارا دے کر اندر لے گئے۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ حرین اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں انشال کے لیے ہمدردی تھی، حالانکہ اسی انشال کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنی تھی۔ کچھ دیر بعد جب انشال کو ہوش آیا تو بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ زاویار اس کے سرہانے بیٹھا اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ بھائی! انشال کی کمزور آواز ابھری۔ میں یہاں ہوں گڑیا، میں اس احمد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم فکر مت کرو۔ زاویار نے اسے تسلی دی۔ انشال نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے درمیان بھائی کو دیکھا۔ احمد نے مجھے دھوکہ دیا بھائی، مگر میں نے بھی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ زاویار چونکا۔ کیا مطلب؟ انشال نے ہچکی لیتی ہوئی کہا۔ حرین کہاں ہے بھائی؟ حرین کا نام سنتے ہی زاویار کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس منحوس کا نام مت لو، اس نے تو تمہیں بھگایا تھا، وہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں نے اس کی زندگی عذاب بنا دی ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ سنتے ہی انشال تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں بھائی نہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ چیخی۔ زاویار اسے سنبھالنے لگا۔ کیا ہوا انشال؟ لیٹ جاؤ۔ انشال نے زاویار کا گریبان پکڑ لیا۔ حرین بے قصور ہے بھائی، وہ بے قصور ہے، اس نے مجھے بھگایا نہیں تھا، اس نے مجھے روکا تھا۔ وہ میرے پیروں میں گر گئی تھی کہ مت جاؤ انشال، ماموں کی عزت خراب ہو جائے گی۔ اس نے میرا فون بھی چھین لیا تھا تاکہ میں احمد سے رابطہ نہ کر سکوں، مگر میں عشق کے بھوت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں واش روم میں جا رہی ہوں اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا فون اس کے ہاتھ میں چھوڑا تھا تاکہ میں آپ کو لگے وہ ملی ہوئی ہے۔ میں ڈرتی تھی اگر میں پکڑی گئی تو میں الزام اس پر لگا دوں گی۔ بھائی وہ فرشتہ ہے اور میں گناہ گار، آپ نے اسے سزا کیوں دی؟ انشال کے الفاظ کسی پگھلی ہوئی سیسی کی طرح زاویار کے کانوں میں انڈیلی جا رہے تھے۔ اس کا دماغ شل ہو گیا، پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنا انشال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں حرین کی وہ فریادیں گونجنے لگی جو اس نے نکاح والی رات کی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میرا یقین کریں، خدا گواہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔
जावियार को लगा जैसे किसी ने इसका कलेजा निकाल कर बाहर रख दिया। इसने अपनी आना और गुस्से में आकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसने इस पर वो जुल्म किए थे जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किए जाते। इसके हाथ कांपने लगे। इसे अपने हाथों पर हुरैन का खून महसूस होने लगा। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। ये तुम क्या कह रही हो अंशाल? इसकी आवाज में लर्जिश थी। सच कह रही हूँ भाई, हुरैन को बचा ले। इसने मेरी खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और मैंने। अंशाल फिर से रोने लगी। जावियार वहाँ एक पल भी मजीद न रुक सका। वो दीवानों की तरह कमरे से निकला। इसे अपना आप दुनिया का सबसे घटिया और जलील इंसान लग रहा था। इसका गरूर खाक में मिल चुका था। वो सीढ़ियां फैलांगता हुआ इस सर्वेंट क्वार्टर नुमा कमरे की तरफ भागा जहाँ इसने हुरैन को कैद कर रखा था। इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब थी। दिमाग में सिर्फ एक ही गर्दान थी, मुझे माफ कर दो हुरैन, मुझे माफ कर दो। वो इस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और इसे जोर से धक्का देकर खोला। अंदर गुप अंधेरा था और हबस ज़दा फिजा थी। हुरैन, इसने पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। इसे दीवार टटोल कर लाइट ऑन की मंजर देखकर इसकी सांसें रुक गई। हुरैन ठंडे फर्श पर बेसुध पड़ी थी। इसका चेहरा आग की तरह तमतमाया हुआ था और वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। जावियार भागकर इसके पास गया और इसे अपनी बाजू में उठाया। इसका जिस्म कोयले की तरह दहक रहा था। हुरैन, आंखें खोलो। जावियार की आवाज भर आ गई थी। हुरैन ने नीम व आंखों से इसे देखा। इसकी नजरें धुंधली थी। इसे लगा जावियार इसे फिर मारने आया है। मत मारे प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे दर्द हो रहा है, मत मारे। वो नीम बेहोशी में बड़बड़ा रही थी और खौफ से सिकुड़ रही थी, जैसे जावियार का हाथ इसे मारने के लिए उठा हो। हुरैन के ये अल्फाज जावियार के लिए किसी कूड़े से कम नहीं थे। इसकी आंखों से आंसू टपक कर हुरैन के चेहरे पर गिरे। नहीं मारूंगा हुरैन, मैं नहीं मारूंगा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे माफ कर दो। उसे सीने से लगाए बच्चों की तरह रोने लगा। ये वही जावियार खानजादा था जिसकी मूंछ का बाल भी कभी नीचे नहीं होता था, मगर आज वो अपनी गलती के बोझ तले दब चुका था। इसे हुरैन को गोद में उठाकर बाहर की जाने भागा। गाड़ी निकालो, वो गरजदार आवाज में चिल्लाया। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी पोर्च में लगाई। सिकंदर साहब भी बाहर आ चुके थे और बेटे की हालत देखकर समझ गए थे कि सच सामने आ चुका है। गाड़ी सड़क पर फराटे भर रही थी। हुरैन पिछली सीट पर जावियार की गोद में सर रखी लेटी थी। वो मुसलसल हजियानी कैफियत में थी। कभी वो अंशाल को पुकारती, कभी अपने माँ बाप को, और कभी जावियार से रहम की भीख मांगती। जावियार इसका हाथ थामे मुसलसल इसके माथे पर बोसे दे रहा था और रो रहा था। बस थोड़ी देर और हुरैन, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इससे अपनी पिछली तमाम जातियों की फ्लैशबैक्स आ रहे थे। वो थप्पड़, वो तजलील, वो टूटी हुई प्लेटें, वो कांच के टुकड़े, वो भूखा रखना। जावियार को लग रहा था वो खुद को गोली मार ले। अल्लाह मेरी तौबा, मुझे सजा दे लो मगर इस मासूम को बचा लो। अगर इसे कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था। अस्पताल पहुंचते हुए इसे लेकर इमरजेंसी रूम की तरफ भागा। डॉक्टर, डॉक्टर, इसकी आवाज से पूरा अस्पताल गूंज उठा। डॉक्टर्स और नर्सेज स्टिचर लेकर आए और हुरैन को इस पर लिटाया। डॉक्टर ने हुरैन की नब्ज देखी और फिर संजीदगी से जावियार को देखा। इनका बुखार दिमाग को चढ़ चुका है और जिस्म में पानी की शदीद कमी है। इनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। आपने लाने में बहुत देर कर दी मिस्टर खान। डॉक्टर के अल्फाज जावियार के दिल पर हथौड़े बनकर बरसे। कुछ भी करे डॉक्टर, मुझे जिंदा चाहिए। दुनिया का जो इलाज करना है करें, पैसे की फिक्र मत करें, बस इसे बचा लें। जावियार ने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। हुरैन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और जावियार शीशे की दीवार के बाहर खड़ा अंदर देख रहा था, जहाँ इसकी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। मशीनें बिप कर रही थी और जावियार खानजादा अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा था। ये वो लम्हा था जब इसकी आना मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई थी और सिर्फ एक पछतावा बाकी रह गया था। एक ऐसा पछतावा जो शायद अब सारी जिंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो जानता था कि अगर हुरैन बच भी गई तो क्या वो इस शख्स को कभी माफ कर पाएगी जिसने इसकी मासूमियत का कत्ल किया था। मगर फिलहाल सवाल माफी का नहीं था, सवाल जिंदगी का था। अस्पताल के सफेद बिस्तर से हवेली के आलीशान बेडरूम तक का सफर हुरैन ने तय तो कर लिया था, मगर जो हुरैन अस्पताल गई थी वो वापस नहीं आई थी। वापस आने वाली लड़की एक चलती फिरती लाश थी जिसके अंदर से रूह खींच ली गई थी। हवेली का नक्शा बदल चुका था। उस जावियार खानजादा जो कभी इस घर में अपनी आवाज की गरज से सबको डरा कर रखता था, हुरैन की कदमों की चाप का मोहताज हो गया था।
अंशाल की हकीकत खुलने और हुरैन की बेगुनाही साबित होने के बाद जावियार के पैरों तले से जमीन ही नहीं निकली थी, बल्कि इस पर आसमान भी गिर चुका था। वो दिन रात हुरैन की जिम्मेदारी में लगा रहता, अपने हाथों से इसे दवाई खिलाता, इसके लिए खाना लाता, यहाँ तक कि वो ऑफिस जाना भी छोड़ चुका था। इसे डर था कि अगर वो नजरों से ओझल हुआ तो हुरैन कहीं गायब ना हो जाए। मगर हुरैन का रद्द-ए-अमल जावियार के लिए मौत से बदतर था। वो इसे ना देखती थी, ना इसकी बात का जवाब देती थी। वो घंटों खिड़की के पास बैठकर खला में घूरती रहती। जावियार इसके सामने बैठकर घंटों माफिया मांगता, अपनी पेशानी इसकी कदमों में रख देता, रोता गिड़गिड़ाता, मगर हुरैन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरता था। वो पत्थर की हो चुकी थी, ऐसी सख्त जान जिस पर ना आंसू असर करती थी ना आहें। इंशाल भी कई बार रोती हुई इसके पास आई, माफी मांगी, मगर हुरैन ने इसे ऐसे देखा जैसे वो इसे पहचानती ना हो। ये बेतनाई, ये सर्द महरी जावियार को अंदर से ही खाई जा रही थी। एक रात जावियार इसके लिए खाना लेकर कमरे में आया। हुरैन हंसपे मामूल खिड़की में बैठी बाहर देख रही थी। जावियार ने ट्री मेज पर रखी और हिम्मत मजतमा करके इसके कंधे पर हाथ रखा। हुरैन, कुछ खा लो, डॉक्टर ने कहा है दवाई खाली पेट नहीं खानी। हुरैन ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही हिली। जावियार का सब्र जवाब दे गया। वो पिछले एक माह से इसकी खामोशी का अजाब सह रहा था। इसने हुरैन को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। बोलती क्यों नहीं हो तुम? वह तड़प कर चिल्लाया। चीखो, मुझ पर चिल्लाओ, गालियां दो, मारो मुझे जैसे मैं तुम्हें मारता था। मुझसे बदला लो हुरैन, मगर खुदा के लिए ऐसी खामोश मत रहो। तुम्हारी ये खामोशी मेरा दम घूट रही है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। जावियार खानजादा इसके सामने बिखर गया था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इसका रद्द-ए-अमल चाहता था, चाहे वो नफरत ही क्यों ना हो। मगर हुरैन ने अपने खाली और वीरान आंखों से इस शख्स को देखा जो अब इसका मुजरिम कम और भिखारी ज्यादा लग रहा था। इसके लब हिले और बहुत दिनों बाद इसकी आवाज निकली। इतनी सर्द और सपाट की कमरे का दर्जा हरारत मंफी में चला गया। जावियार खानजादा, मुर्दा लोग बुरा नहीं करते। आपने जिस हुरैन से निकाह किया था, इसे आप उसी रात मार चुके थे। अब आप लाश से मुखातिब है, और लाशें न बदला लेती है न माफ करती है, वो बस खामोश रहती है। हुरैन के अल्फाज जावियार के सीने में खंजर की तरह पेस्ट हुए। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा। इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हुरैन ने इसे जिंदा दरगुर कर दिया था। जावियार कमरे से निकल गया, क्योंकि उसकी आंखों में अपनी मौत का मंजर मजीद नहीं देख सकता था। दिन यूं ही रेंगते रहे। हुरैन अपनी जात की खोल में बंद थी कि कुदरत ने इसे एक और झटका दिया। पिछले कुछ दिनों से इसे अपनी तबीयत में अजीब सी गिरानी महसूस हो रही थी। चक्कर आना और मतली होना मामूल बन गया था। वो समझ गई थी कि क्या मामला। इसने घर में मौजूद प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया और नतीजा मुसब्बत देखकर वो वॉशरूम के ठंडे फर्श पर बैठ गई। वो उम्मीद से थी। इस शख्स की औलाद इसके वजूद में पल रही थी, जिसने इसकी इज्जत को अपनी आना की पैरों तले रोन दिया था। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा वो चीखे और रोई, मगर फिर एक खौफ ने इसे जकड़ लिया। जावियार खानजादा को वो जुमला इसकी कानों में गूंजा, तुम जैसी दो कोड़ी की औरतें। इसे लगा अगर जावियार को इस बच्चे का पता चला, वो या तो इसके किरदार पर फिर से शक करेगा या फिर इस बच्चे को इससे छीन लेगा। खानदान का वारिस होने के नाते वो इस बच्चे को रख लेगा और हुरैन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेगा, या शायद वो इस बच्चे को अपनी आना की भेंट चढ़ा दे। हुरैन ने फैसला कर लिया, वो अपनी औलाद को इस जंजीर का हिस्सा नहीं बनने देगी। वो इस बच्चे को जावियार खानजादा का साया भी नहीं पड़ने देगी। ये बच्चा सिर्फ इसका है। उसे लेकर दूर चली जाएगी, बहुत दूर। हिजरत की रात बहुत भयानक थी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवेली के सब मकीन गहरी नींद में थे। जावियार खानजादा भी सोफे पर सर टिकाए सो रहा था, या शायद सोने का ड्रामा कर रहा था, क्योंकि इसे अब बेड पर नींद नहीं आती थी। हुरैन ने अपने चंद कपड़े एक छोटे से बैग में डाले। इसने कोई जेवर, कोई कीमती चीज साथ नहीं ली। इसने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी जो निकाह की रात जावियार ने जबरदस्ती से पहनाई थी, और इसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। ये इस रिश्ते के खात्मे का ऐलान था। इसने एक आखिरी नजर सोते हुए जावियार पर डाली। इसके दिल में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ एक खला था, एक ऐसा खला जो कभी भर नहीं सकता था। मैं जा रही हूँ जावियार साहब, आपको आपके पछतावों के साथ अकेला छोड़कर। शायद यही आपकी सजा है, इसने दिल में कहा, और दबे पांव कमरे से निकल गई। हवेली के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ थी। पिछले दरवाजे का लॉक खोलते हुए इसके हाथ कांप रहे थे, मगर पेट में पलने वाली नन्ही जान का एहसास इसे हिम्मत दे रहा था। वो बारिश में भीगती हुई बाहर निकली। ठंडी हवा के थपेड़े इसके वजूद से टकरा रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। वो अंधेरे में गुम हो जाना चाहती थी। सड़क पर चलते हुए इसने मुड़कर इस आलीशान
महल नुमा हवेली को नहीं देखा जो इसके लिए जहन्नुम साबित हुआ था। वो एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ी थी जहाँ वो सिर्फ हुरैन हो, किसी की वनी या कैदी ना हो। अगली सुबह ज़ावियार की आँख खुली तो इसी कमरे में अजीब सी वीरानी महसूस हुई। बारिश थम चुकी थी मगर हवा में खनकी थी। इसे बेड की तरफ देखा, वो खाली था। इसे लगा हुरैन वॉशरूम में होगी या नीचे गई होगी। वो उठा और फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाहर निकला तो इसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जहाँ रोशनी में कुछ चमक रहा था। वो आगे बढ़ा और इस अंगूठी को उठा लिया। इसके दिल की धड़कन एकदम रुक गई। वो भागकर अलमारी की तरफ गया, कपड़े गायब थे। हुरैन, वो चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। पूरे घर में कोहराम मच गया। हर कमरा, हर कोना छान मारा गया मगर हुरैन कहीं नहीं थी। गेट कीपर ने बताया कि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। ज़ावियार खानज़ादा बारिश के पानी से भरे लॉन में घुटनों के बल गिर गया। इसके हाथ में वो अंगूठी थी जिसे इसने सीने से लगा रखा था। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। मुझे छोड़कर मत जाओ हुरैन, मैं मर जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा, वापस आ जाओ। इसकी आवाज़ हवेली की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी मगर सुनने वाली जा चुकी थी। वो इसकी कैद से, इसकी दुनिया से और इसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। ज़ावियार खानज़ादा जो समझता था कि वो हाकिम है, आज वो फकीर बन चुका था। एक ऐसा फकीर जिसका दामन खाली था और जिसकी दुआएं रद्द हो चुकी थी। इसे अब सारी जिंदगी इस खाली कमरे और इस अंगूठी के साथ गुजारनी थी। इंतजार की एक तवील और अज़ियतनाक रात शुरू हो चुकी थी जिसकी कोई सुबह नजर नहीं आ रही थी। वक्त का पहिया बड़ी बेरहमी से घूमता है और अपने पीछे वो निशान छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटते। 4 साल का तवील अरसा बीत चुका था। इन 4 सालों में खान हवेली की दीवारें और भी ऊंची और वीरान हो चुकी थी। ज़ावियार खानज़ादा वो मगरूर और आना परस्त शख्स नहीं रहा था जिसकी धाक से पूरा शहर कांपता था, बल्कि वो एक ऐसा जिंदा लाश बन चुका था जो सांस तो लेता था मगर जिसके अंदर जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। हुरैन की जुदाई ने इसे राख कर दिया था। इसने इन 4 सालों में कोई ऐसा दरगाह, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा था जहाँ इसने हुरैन को तलाश न किया हो। इसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के इसकी बेख्वाब रातों और अज़ियतनाक पछतावों की गवाह थी। वो अब अपने बिजनेस, अपनी जायदाद और अपनी शान शौकत से बेपरवाह हो चुका था। इसका वाहिद मकसद सिर्फ हुरैन को ढूंढना और उसके कदमों में गिरकर अपनी आखिरी सांस लेना था। सिकंदर साहब और अंशाल इसकी हालत देखकर खून के आंसू रोते थे क्योंकि वो जानते थे ज़ावियार खानज़ादा को इसके गरूर ने मारा है और अब इसकी लाश को सिर्फ हुरैन ही जिंदा कर सकती है। मगर हुरैन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ शहर के हंगामों से दूर एक पुरफिजा वादी के एक छोटे से कस्बे में हुरैन अपनी एक अलग दुनिया बसा चुकी थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और एक छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी जिंदगी की कुल कायनात अपने 3.5 साल बेटे रूहान के साथ रह रही थी। इन 4 सालों ने हुरैन को भी बदल दिया था। वो अब डरी सहमी लड़की नहीं थी बल्कि एक बाहिम्मत और खुददार माँ थी जिसने हालात के थपेड़ों का तनहा मुकाबला किया था। इसने रूहान की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी मगर वो जानती थी रूहान की आंखों में जो सवाल है इनका जवाब इसके पास नहीं है। रूहान हूबहू ज़ावियार खानज़ादा की परछाई था। वही तीखे नकूश, वही ग्रे आंखें, वही पेशानी और वही गुस्सा। जब वो इसे देखती थी तो इसका दिल दहल जाता था क्योंकि इस मासूम चेहरे में इसे अपना माजी नजर आता था। वो ज़ावियार खानज़ादा को भुला देना चाहती थी मगर रूहान का वजूद इसे हर पल उस शख्स की याद दिलाता था जिसने इसकी रूह को कुचल दिया था। हुरैन ने कसम खाई थी कि वो अपने बेटे पर कभी जालिम बाप का साया नहीं पड़ने देगी मगर तकदीर के फैसले इंसान की कसमों के पाबंद नहीं होते। एक दिन स्कूल में सालाना फंक्शन था। हुरैन स्टेज के इंतजामात में मसरूफ थी जबकि रूहान ग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी शहर में ज़ावियार खानज़ादा अपनी एक ज़मीन के तनाज़े के सिलसिले में आया हुआ था और इत्तफाक से इसी स्कूल के प्रिंसिपल इसके पुराने वाकिफ थे जिन्होंने इसे फंक्शन में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया था। ज़ावियार का दिल नहीं था मगर वो इनकार न कर सका और भारी कदमों के साथ स्कूल के गेट से अंदर दाखिल हुआ। अभी वो ग्राउंड से गुजर ही रहा था कि इसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो भागते हुए ठोकर खाकर गिर गया था और उसके घुटने से खून निकल रहा था। ज़ावियार बेइख्तियार इसकी तरफ लपका और इसे जमीन से उठाया। बेटा आप ठीक हो? इसने नरमी से पूछा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर इसके जख्म पर रखा। बच्चे ने रोते हुए सर उठाया और इन दोनों की निगाहें मिली। वक्त जैसे थम गया, कायनात की गर्दिश रुक गई। ज़ावियार खानज़ादा को लगा जैसे वो आईने में अपना बचपन देख रहा हो। वही आंखें, वही भंवर, वही चेहरा, एक अनजानी कशिश ने इसे जगा लिया था।
اس کے دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کی طرح تیز ہو گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بچے نے ہچکی لیتے ہوئے جواب دیا، روحان احمد۔ احمد حورین کے باپ کا نام تھا۔ زاویار کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ابھی وہ کچھ اور پوچھتا کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی اور تڑپتی ہوئی آواز آئی، روحان میری جان۔ زاویار خانزادہ کے وجود میں جیسے بجلی کوند گئی۔ یہ آواز تو اس کی تھی جو پچھلے 4 سالوں سے اس کی خوابوں اور خیالوں پر محیط تھی۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر حورین کھڑی تھی، سفید سادہ لباس میں ملبوس، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں دنیا جھانکی، حیرت اور خوف۔ وہ بھاگ کر آئی اور زاویار کے ہاتھ سے روحان کو تقریباً چھینتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا لیا، جیسے کوئی سے اس کی جان مانگ رہا ہو۔ خبردار میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگانا، وہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ زاویار خانزادہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اس کے سامنے اس کی حورین کھڑی تھی اور اس کی گود میں اس کا خون، اس کا بیٹا تھا۔ حورین تم یہ میرا بیٹا ہے؟ وہ بے یقینی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بڑبڑایا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، اپنی بیوی اور بچے کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر حورین نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ رک جاؤ زاویار خانزادہ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تم وہ ہو جو اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تم تو وہ ہو جس نے مجھے اس لیے کمرے سے نکالا تھا کہ میں بد کردار تھی۔ آج کس منہ سے اس سے اپنا بیٹا کہہ رہے ہو؟ حورین کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح زاویار کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غرور، ساری انا خاک میں مل چکی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں مجرم ہوں حورین، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے اپنی ہر خوشیوں کو آگ لگائی۔ خدا کی قسم میں ان 4 سالوں میں ہر روز مرتا رہا ہوں۔ مجھے سزا دو، مجھے مار ڈالو، میرے ٹکڑے کر دو، مگر مجھ سے میری اولاد اور میری بیوی مت چھینو۔ میں تمہارے قدموں کی خاک بن کر رہوں گا، میں نوکر بن کر رہوں گا، بس مجھے دھتکارو مت۔ زاویار کی حالت دیکھ کر وہاں موجود لوگ بھی حیران تھے۔ روحان بھی ماں کے گلے لگ کر سہم گیا تھا اور حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رو رہا تھا۔ حورین کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے ذہن پر ماضی کے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ اس شخص پر دوبارہ اعتبار کیسے کرتی جس نے اسے جانوروں سے بدتر سمجھا تھا؟ اٹھو زاویار خانزادہ، یہ ڈرامہ بند کرو، حورین نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے آنسو میرے زخم نہیں بھر سکتے۔ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو جڑ تو سکتا ہے، مگر دراڑیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ میں نے ان 4 سالوں میں تنہا اس بچے کو پالا ہے۔ آج جب میں نے اسے جینا سکھا دیا تو تم اپنا حق جتانے آ گئے ہو۔ جاؤ یہاں سے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ حورین نے روحان کا ہاتھ پکڑا اور موڑنے لگی۔ حورین، زاویار نے چیخ نما پکار کے ساتھ اسے روکا۔ مت جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں میں دوبارہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تمہیں میں اپنا حق مانگنے نہیں آیا، میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ایک موقع، صرف ایک موقع دے دو مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا۔ دیکھو روحان کی طرف، کیا تم اس کی آنکھوں میں وہ تشنگی نہیں دیکھتی جو باپ کے لیے ہے؟ کیا تم اسے اس کی وہ خوشی نہیں دو گی جس کا وہ حقدار ہے؟ میری سزا مجھے دو، میرے بیٹے کو یتیمی کی سزا مت دو۔ حورین کے قدم رک گئے۔ اس سے روحان کی طرف دیکھا جو مڑ مڑ کر زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ننھی آنکھوں میں کشش تھی، ایک سوال تھا۔ حورین جانتی تھی کہ روحان اکثر دوسرے بچوں کے باپ کو دیکھ کر اداس ہو جاتا تھا۔ ماں چاہے کتنا ہی پیار دے، باپ کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ حورین کی ممتا اور اس کی آنا کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ زاویار کو معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر کیا وہ ایک باپ کو اس کے بیٹے سے دور رکھ کر وہی گناہ نہیں کر رہی تھی جو زاویار نے کیا تھا؟ کیا انصاف یہی ہے کہ بدلے میں ظلم کیا جائے؟ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لے کر فیصلہ کر لیا۔ وہ پلٹی اور زاویار کو دیکھا جو ابھی تک زمین پر بیٹھا امید اور آس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی زاویار خانزادہ۔ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ہر رات یاد آ جاتی ہے جب تم مجھے مار پیٹ کر میرے وجود کو روند کر اپنی آنا کو تسکین پہنچاتے تھے۔ حورین کی آواز مدھم مگر اٹل تھی۔ زاویار کا دل ڈوبنے لگا، مگر حورین نے بات جاری رکھی۔ مگر میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے دور نہیں کروں گی، میں اسے وہ محرومی نہیں دوں گی جو میں نے سہی ہے۔ تم اس سے مل سکتی ہو، تم اس کے باپ بن سکتی ہو، مگر یاد رکھنا، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، تم صرف روحان کے باپ ہو، میری شوہر رہی۔ میرے لیے تم آج بھی وہی زاویار ہو جس نے میری روح کو قتل کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی صرف اس لیے کہ میرا بیٹا اپنے باپ کے سائے میں پروان چڑھے، مگر ہمارے درمیان ایک دیوار ہمیشہ رہے گی، ایک ایسی دیوار جسے تم کبھی عبور نہیں کر پاؤ گے۔ کیا منظور ہے یہ سزا؟ زاویار کے لیے شرط بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔
اسے اپنی اجڑی ہوئی دنیا میں امید کی کرن نظر آئی۔ وہ جانتا تھا حورین کا دل جتنا اب شاید ناممکن ہے، مگر وہ اس کے سائے میں رہ کر اس کی اور اپنے بیٹے کی خدمت کر کے اپنی عاقبت سنوار سکتا تھا۔ اس نے تیزی سے سر اسبات پہ ہلایا۔ منظور ہے حورین، سب منظور ہے، تم جیسے کہو گی ویسے ہوگا۔ میں ساری زندگی اس دیوار کی اس پار بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ اٹھا اور ڈرتے ڈرتے اپنے کانپتے ہاتھ روحان کی طرف بڑھائے۔ حورین نے ایک لمحے کی توقف کے بعد روحان کو ہلکا سا آگے دھکیلا۔ روحان نے ماں کی طرف دیکھا۔ حورین نے آنکھوں سے اجازت دی تو وہ ننھا فرشتہ آگے بڑھا اور زاویار کے گلے لگ گیا۔ زاویار نے اسے بھیج لیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ یہاں آنسو پچھتاوے کے بھی تھے اور شکر گزاری کے بھی۔ شام کے وقت جب وہ گاڑی میں واپس جا رہے تھے، منظر کچھ یوں تھا کہ روحان زاویار کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا اور زاویار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بار بار اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یقین نہ کر رہا ہو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ حورین پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب وحشت ناک نہیں تھی۔ زاویار نے بیک ویو مرر سے حورین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حاکمیت نہیں تھی بلکہ ایک غلامانہ عاجزی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سفر بہت طویل اور کٹھن ہے۔ حورین نے اسے معاف نہیں کیا تھا بلکہ اسے ایک موقع دیا تھا وہ انسان بن سکے۔ زاویار نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی حورین کی اس احسان کا بدلہ چکانے میں گزار دے گا۔ وہ اسے اتنا پیار اور عزت دے گا کہ شاید کسی دن کسی موڑ پر اس کے دل کی برف پگھل جائے، اور اگر نہ بھی پگھلی تو اس کی نفرت کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرے گا، کیونکہ یہی اس کا کفارہ تھا اور یہی زنجیر وفا کا تقاضا تھا کہ انسان اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھائے اور وفا کو نبھائے، چاہے بدلے میں سے کچھ ملے یا نہ ملے۔ گاڑی منزل کی طرف روا دوا تھی جہاں ایک نیا باب اس کا منتظر تھا، ایک ایسا باب جس میں محبت خاموش تھی، مگر زاویار خانزادہ کا یقین بول رہا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن حورین کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔